यहीं पे छोड़ा था ना हमने। जितने क्वेश्चन है उतने आज कर लेते हैं। कल ट्यूसडे है, कल तो मैं नहीं ले पाऊंगी, परसों मैं लूंगी क्लास आप लोगों का। 21 को देख लेते हैं। देखिए, किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्ण था? दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली या मुगल शैली? किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्णन था? बताएं, आंसर बताएं। ए बी सी डी। बी, पहाड़ी शैली में था। ठीक है, देखिएगा। दक्षिणी शैली में नहीं था, शासक थे, शासकों को चित्रित किया गया था। कंपनी शैली में पटचित्र थे, पटचित्र में कथाएं थी, काली से संबंधित थे। मुगल शैली में दरबारी चित्रण हुआ था। तो एक बची आपकी पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में राधा कृष्ण, क्योंकि पहाड़ी और राजस्थानी, अगर यहाँ पर राजस्थानी भी होता बाई चांस किसी ऑप्शन में, तब कंफ्यूजन बन जाती। तो तब एक ऑप्शन और हेड हो जाता आपका, कि जैसे वो आपसे पूछता बी और सी दोनों या खाली बी, इस तरह से आंसर आपको देना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी कौन सी है? चोर पंचाशिका, महापुराण, बसंत विलास या मृगावती? राजस्थानी शैली की प्रथम पोथी, चित्रित प्रथम पोथी कौन सी है? बताएं। पूछ रहा है राजस्थानी शैली, ध्यान से बताइएगा, इसको ध्यान भी दीजिएगा। राजस्थानी शैली पूछ रहा है। क्या बता रहे हैं? ए किधर से है? चोर पंचाशिका। चोर पंचाशिका नहीं है। चोर पंचाशिका को पहले मैंने कहां भी पढ़ाया था? पाल शैली में भी पढ़ाया था। इसकी बसंत विलास आएगी। ठीक है, बसंत विलास आएगी। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी कौन सी है? बसंत विलास। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है? अब देखिएगा, यहां से उपशैली पूछ ली है, मैंने आपको उपशैलियां लिखवाई थी। ठीक है, बताएंगे। मेवाड़ है, मारवाड़ है, हड़ौती है, ढूंढाड़ है। जयपुर शैली के लिए पूछा है। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस उपशैली, किस शैली की उपशैली है? क्योंकि जयपुर शैली उपशैली है, तो निम्न में से किसकी उपशैली है? बताएं। 23 का ढूंढाड़ राज्य के अंतर्गत आती है जयपुर शैली, लिखवाया था ना। ढूंढाड़ राज्य के अंतर्गत कौन सी आती है? जयपुर शैली आती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम प्रभाववाद का लक्षण दिखाई देता है या दिया है? रामकुमार, जॉर्ज ब्रॉक, एनएस बिंद्रे या हुसैन? किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम प्रभाववाद का लक्षण दिखाई देता है? रामकुमार, जॉर्ज ब्रॉक, एनएस बिंद्रे या हुसैन? बताएं। 24 का क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सबसे पहले प्रभाववाद का लक्षण दिखाई दिया है? और क्योंकि प्रभाववादी, देखिएगा, जो श्रृंखला है, जो इफेक्ट है, जो शैली है, वो भारत की नहीं है, लेकिन भारतीयों में आई। कहां से आई? तो पूछा है, ये जो शैली है भारतीयों के बारे में पूछा है। ठीक है, किस भारतीय चित्रकार में ये जो लक्षण है प्रभाववाद के वो दिखाई देते? क्योंकि प्रभाववादी कलाकार कौन थे वेस्टर्न के? माने और मोनेट, दो कलाकार थे, तो उन्हीं से पूछा गया है। ये है बेंद्रे। बेंद्रे को प्रभाववादी कलाकार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के, लेकिन ध्यान रखेंगे। नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है, मैंने अभी लिखवाई है। नटराज की मूर्ति आपको कौन सी मुद्रा में है? तांडव, नृत्य, सुंदर, शांत या अभय? नटराज की मूर्ति किस मुद्रा में है? अच्छा, उस दिन इसका क्वेश्चन दूसरे तरीके से आया था, आज दूसरे तरीके, अच्छा वो दूसरा था, समझ गई। नटराज की मूर्ति किस मुद्रा में है? रिंकी कह रही है ए, रश्मि कह रही है बी, और बोलिए। शबाना भी बोल रही है, बाकी अनुप्रिया कह रही है डी, अभय मुद्रा। अनुप्रिया, अभय मुद्रा क्यों रहेगा? मैंने जो चीजें लिखवाई हैं उसमें ध्यान है आपको? मैंने क्या लिखवाया था, पढ़ा था? ये रश्मि ने भी डी बोल दिया साथ साथ, वाह।
अच्छा, मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया आप ध्यान से पढ़ते हो, उसको घर जाके रिवाइज करते हो? उस दिन भी मैंने सेम लेक्चर दिया था, और मैं कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पे ऐसे छोड़ देती हूँ जो इजी होता है, कि जहां मुझे लगता है यहाँ जरूर आप लोगों ने कहीं ना कहीं डील की होगी, और आज वही क्वेश्चन फिर से लटक गया एक। इतना इजी क्वेश्चन, मैंने आपको ये सिंपल सी चीज बताई थी, नटराज की जो प्रतिमा है उसको घर में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? वास्तु के अनुसार कोई घर में नहीं रखता है उसको। आपने देखा है उसको घर में रखते हुए? नहीं रखते ना, तो अभय मुद्रा कैसे हो जाएगी? अभय मुद्रा तो आशीर्वाद की मुद्रा हो गई, ब्लेसिंग हो गया। इसमें नटराज कहीं पर ब्लेसिंग दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। उनके हाथों की अलग अलग मुद्रा में एक सिर्फ अभय मुद्रा कहीं पर आता है, लेकिन ये पूरी मूर्ति की पूछी है, सिर्फ हाथ की नहीं पूछी है। अगर किसी एक हाथ का पूछा जाता तब हम अभय मुद्रा बता देते, जो एक हाथ उनका अभय मुद्रा में है। लेकिन यहाँ पर नटराज की मूर्ति पूरी प्रतिमा का पूछा गया है, तो क्यों नहीं रखते हैं घर में? उसका रीजन मैंने कुछ बताया था कि ये तांडव, क्रोध को प्रदर्शित करती है, तांडव मुद्रा में है। ये कहानी सिंपल सी मैंने उस दिन शंकर जी की सुनाई थी आपको, कि महादेव की 3 आंखें होती है, और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब उनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो ये जो नटराज की प्रतिमा है ये उसी समय की है, कि भगवान शिव को जिस समय क्रोध आता है तो उस समय की प्रतिमा बनाई गई है नटराज की, जब वो तांडव नृत्य करते हैं। प्रलय का मतलब जो प्रलय का माहौल हो जाता है ना, पूरी देखेंगे विश्व में प्रलय आ जाती है, तो वो प्रलय जो आती है वो तांडव नृत्य करते हुए, इसीलिए इसको ये मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। समझ गए? तो डी कैसे आप बता रहे हैं? ये बार बार डी 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 सबने चला रखा है, इसका आंसर ए होगा, तांडव नृत्य की मूर्ति है। समझ गए? उस दिन भी मैंने क्लियरली बोला था, इस मूर्ति को घर में नहीं रखा जाता है, ये क्रोध को प्रदर्शित करती है, क्योंकि महादेव जब भी यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं तीसरी आंख खुलने पर, तो वो क्रोध में नृत्य करते हैं। फिर पता नहीं अभय मुद्रा कहाँ से आ गया, इसमें किसी एक हाथ को नहीं पूछा गया है। उस दिन भी मैंने ये प्रतिमा आपको दिखाई थी, और चलिए मैं खोल के बताती हूँ। पता नहीं, मुझे लगता है सब लोगों ने रट्टा ज्यादा लगा रखा, पढ़ कहीं नहीं रहे हो आप। दुनिया भर के ग्रुप में जुड़े हुए हो। मैंने बोला था ग्रुप में जुड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक चीजों को नहीं समझेंगे। एक जगह रहिए, उसी चीजों को समझिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, चाहे कितना भी पढ़ लीजिएगा। 10 ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। और इससे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। अभी भी मैं देख रही थी, कुछ क्वेश्चन था किसी एग्जाम को, अभी मैं देख रही थी, एग्जाम का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था और उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन इसी से। ये देखिएगा, अब यहां से ये मूर्ति इतनी क्लियर है, यहां से ये पिक खुल जाए पहले। चलिए, ये जूम नहीं हो रहा है, बट यहां से देख लेते हैं। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये दिखाई दे रही है ना आपको? बट नहीं दे रहा होगा ना हाथ में, जो आपको समझाना चाह रही हूँ। पीछे चलती हूँ मैं। वो खरीदने वाली मूर्ति दिखा रखी है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। चलिए इसी को ले लेती हूँ। यहां देख रहे हैं आप, ये नटराज की प्रतिमा है, तांडव करती हुई प्रतिमा दिखाई गई है। डी आंसर नहीं होगा। ये हाथ आप देख रहे हैं, ये हाथ ब्लेसिंग मुद्रा में है। अगर इससे क्वेश्चन आए कि भगवान शिव की जो नटराज की प्रतिमा है उसमें दायां हाथ जो दिखाया गया है, क्योंकि 4 हाथ हैं, 4 हाथ में से एक दायां हाथ अभय मुद्रा में है, ठीक है, लेकिन एक हाथ में शंख है और एक हाथ में अग्नि ज्वाला दिखाई गई है। ठीक इस तरह से दिखाए गए हैं, और एक हाथ जो है वो पैर की जो लेफ्ट वाला जो लेग है उस लेग की दिशा की ओर है। ये चीजें मैंने उस दिन क्लियर करवाई थी, विद पिक्चर क्लियर करवाई थी, बट दोबारा किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हाथ पूछा जाता है तब हम अभय मुद्रा को देंगे। जो हाथ पूछा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर प्रतिमा की पिक्चर आपको आई है क्वेश्चन में और पिक्चर आपको दे दी, पूछा जाए इस पिक्चर में जो ये हाथ है ये किस मुद्रा में है, तब आपको अलग अलग मुद्राएं बतानी होंगी। लेकिन अगर मूर्ति पूछता है तो तांडव नृत्य की है।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी किस युग की खोज हेतु जाने जाते हैं? ये तो सही बता दीजिए। प्रागैतिहासिक, सिंधु या वैदिक या फिर मौर्य युग की? बताएं फटाफट से, किस युग की खोज के लिए जाने जाते हैं? बताएं। किस युग की खोज की थी इन्होंने? 26 का राइट आंसर इज बी। ठीक है, रटिए मत, बिल्कुल नहीं रटना है। आगे से मैं देखना लूं कि रट रहे हैं आप लोग, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, अब एग्जाम आ जाएगा, डेट आने का टाइम ही है, ये समझ लीजिएगा। और जिस दिन डेट आएगी उस दिन के बाद से कुछ याद नहीं होता है। तांबे का हंस किस सैंधवकालीन स्थान से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा, बनवाली, लोथल, धोलावीरा। मैंने लिखवाया हुआ है पेपर में, बताएं। 27 का कहां से प्राप्त हुआ है? तांबे का हल, तांबे का हल कहां से प्राप्त हुआ है? तांबे का हंस पूछा है, सॉरी। तांबे का जो हंस है वो कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सी, हाँ हंस है, वो मैं गलत बोल गई। यह है एलिफेंटा का कौन सा प्रसिद्ध शिल्प है? चतुर्भुजी, विष्णु, अवलोकितेश्वर, अर्धनारीश्वर या पंथेरा? बताएं। 28 का सी, अर्धनारीश्वर एलिफेंटा में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है अर्धनारीश्वर। ठीक है, ये ए रिंकी, मुझे दिखाई दे रहा है कितना पढ़ रहे हो आप लोग। वो तो मैंने प्रैक्टिस सेट्स इतने कम करा रखे हैं, सोचेगा जब मैं अभी सारी बुक्स कराऊंगी और सब मिक्स हो जाएगा, कैसे करेंगे। नेक्स्ट है, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं? अभी तो मैंने इसमें आपका वास्तुकला जोड़ा ही नहीं है, अभी तो वास्तुकला भी करना है, परसों वास्तुकला ही कराऊंगी। मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? शैव, वैष्णव, जैन या सभी? मुझे पता है ना, कुछ लोगों को ये रहता है कि अभी एग्जाम नहीं है तो छोड़ देते हैं बीच में, आराम से रेस्ट करते हैं, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं बता रही हूँ ऐसे लोगों का एग्जाम बिल्कुल नहीं क्लियर होने वाला है। 29 का बताएं। डी, ठीक है, क्योंकि मथुरा से आप देखेंगे, ये पूछा है मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो शैव की भी मिलती है, वैष्णव की भी मिलती है और जैन की तो मैंने अभी आपको लिखवा भी दी है, सिलेबस कम कराया है लेकिन लिखवा दी है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ था? कुषाण, गुप्त, शुंग, कलिंग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ था? बताएं। 30 का बताएं। 30 का डी, कलिंग। नेक्स्ट है, इससे क्वेश्चन आएगा कोणार्क से जरूर, एक क्वेश्चन पक्का है, बता रही हूं मैं अभी पहले ही। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी? 1797, 1876, 1840, 1816। चलिए ये मैंने नहीं लिखवाया है, ये मैं करवाऊंगी आपको। अमरावती स्तूप, इसका मैं बता देती हूँ। 31 का ए आएगा। 1797 में अमरावती स्तूप की खोज की गई थी, इसको मैं लिखवाऊंगी क्योंकि अब मैं आपका वास्तुकला भी कराऊंगी साथ साथ। कोणार्क का अर्थ क्या है? अब कोणार्क का अर्थ भी मैंने आपको लिखवा दिया है। सूर्य का कोण, सूर्य का अर्थ, सूर्य का कोना, सूर्य का उन्नयन होगा, जहां तक ये दिख नहीं रहा मुझे, हाँ उन्नयन ही है। बताएं 32 का क्या लिखवाया था मैंने? मैं फिर रुकी हूं, इसका मतलब कुछ रीजन है। अभी मैं एक एक से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, मुझे कुछ डाउट है। रश्मि, रश्मि, इसका आंसर बताइए 32 का। रश्मि, अब ऐसा नहीं हो लाइव क्लास लेना बंद कर देंगे तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पर। अगर मैं क्वेश्चन, रश्मि डी, ओके चलिए और मैं पूछती हूँ अभी, और भी पूछती हूँ। अनुप्रिया,
अनुप्रिया आंसर करिए इसका 32 का। ए। और कौन कौन है मैं जरा चेक कर लूं। शबाना, आफरीन, शबाना, आफरीन, आफरीन बताइए। अब मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। शबाना, अनुप्रिया, रश्मि और बाकी तो मुझे लग रहा है मैं एक बार चेक कर लूँ ना है कौन कौन, कितने लोग आंसर देते हैं। अनीता आंसर करिए। रितु इसका आंसर करिए। अनीता, रितु दोनों फटाफट से। अनीता, आफरीन आपका आंसर मेरे पास आ चुका है। अनीता को पूछ रही हूँ। अनीता, मैंने एक क्लास ली थी जिस दिन कोणार्क को मैं पढ़ा रही थी। कितने लोग थे क्लास में जिस दिन मैंने कोणार्क पढ़ाया था? दोनों क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है कनेक्टिविटी। आफरीन आपसे नहीं पूछ रही हूँ मैंने आपको इतनी फैसिलिटीज दे रखी है। मैंने बोला है कन्वर्सेशन आप लोग कर सकते हैं ग्रुप में, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इतना छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने इतना अच्छे से क्लास में समझाया हुआ है इसको, यूट्यूब पे मैंने अलग पढ़ाया हुआ है इसको, फिर भी एक आफरीन को छोड़कर और मेरे ख्याल से एक और है रिंकी को छोड़कर बाकी सबका आंसर गलत है। दो ही लोगों ने इसको मुझे लगता है ध्यान से पढ़ा है, बाकी ना शबाना। शबाना इतने टाइम से आप पढ़ रही हैं, रिकॉर्डेड देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या करती हैं पूरे दिन। और बाकी लोग ये बताइए जो मैं पढ़ाती हूँ या उसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो नोट्स आप लोगों ने बनाए उसको बंद करके रखने के लिए बना रहे हैं? सिंपल सा मैंने एक चीज उस दिन पढ़ाई थी और इसको मैंने सबसे पहले यही बताया था, इसका अर्थ याद रखने की बहुत जरूरत है। इसके पीछे मैंने एक कहानी भी सुनाई थी। यहां पर तपस्या की थी, किसने की थी? आज देखिएगा, सब लोग देखिएगा, मैं नहीं समझाऊंगी यहाँ दोबारा क्योंकि खुद आपको देखना। अगर मैं यहाँ दोबारा समझा दूंगी तो उस चीज को आप दोबारा देखेंगे नहीं। मैंने बताया था ये सूर्य का कोना है, उसका रीजन मैंने बताया था। कोना इसको क्यों कहा जाता है, कहां पर स्थापित है ये, आज जाकर देखिएगा उसको। आंसर इसका सी आएगा, डी नहीं आएगा। सूर्य का उन्नयन मैंने कब पढ़ाया, सूर्य का कोण मैंने कब पढ़ाया है? नेक्स्ट है, मौर्य वंश की उपलब्धि सबसे प्राचीन मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? बताएं। मौर्य वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? मौर्य वंश में जितनी भी मूर्तियां उपलब्ध हैं उनमें से सबसे प्राचीन मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पटना यक्ष, नंदीवर्धन, और ये वाली कौन सी है, ये बिल्कुल ब्लर हो रही है, इसमें दिखाई देगी, लोहानीपुर, परखम यक्ष। ये भी बड़े अच्छे से मैंने कराया हुआ। 33 का बताएं कौन सा है? शबाना बिल्कुल नहीं पढ़ रही हो ना, जरूरत नहीं है पढ़ने की। परखम यक्ष लिखवाया था मैंने कि फेमस है, यक्ष यक्षिणी परखम यक्ष। ये मैंने कुछ मूर्तियां लिखवाई थी यहाँ पर, और अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले। अभी वास्तुकला पूरी नहीं पढ़ाई है, जिस दिन मैंने पूरी वास्तुकला आपको पढ़ा दी, वास्तुकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, उस दिन मुझे लगता है सारा ही मिक्स कर डालोगे और इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। और परखम यक्ष, यक्ष यक्षिणी, चोरी वाहक, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली मूर्तियां होती हैं। उस दिन भी मैंने बताया था। EMRS में जितना सिलेबस दे रखा है वो ऐसा दे रखा है कि वो यूपी में भी आता है, सिलेबस उन्होंने मोस्टली वही दे रखा है और वो मैं करा चुकी हूँ। और ये लास्ट है, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी इसको, इसलिए जो मैंने अभी पीछे कोणार्क वाला बताया और ये मूर्ति दोनों जाकर देखिएगा जो भी रिकॉर्डेड में आपका। नेक्स्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है ड्राइंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी या सभी कुछ शामिल है? कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ये ग्राफिक्स से क्वेश्चन है। 34 का बताएं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है, आंसर मेरे पास सबको देना चाहिए, ऐसा नहीं कोई नहीं दे रहा, सबके आंसर आने चाहिए। देखिएगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको लग सकता है, ये जो कंप्यूटर के द्वारा आप डिजाइन बनाते हैं, जैसे आपकी टाइपिंग हो गई, टाइपिंग भी इसमें आता है। डिजाइनिंग में जितनी भी चीजें हैं
जैसे एडवर्टाइजिंग, जब हम एडवर्टाइजिंग बनाते हैं तो एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए जितनी चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे आज के समय में सीधा सा एक पोस्टर आपको बनाना है, आपको पोस्ट करना है फेसबुक पे, बर्थडे पार्टी में, यूट्यूब पर, कहीं पर भी पोस्ट करना है, उन सब के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? कंप्यूटर ग्राफिक्स की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए ड्राइंग की भी जरूरत होगी, एनिमेशन की भी होगी, फोटोग्राफी की भी होगी। इसका मतलब इसमें सारे विकल्प ऑलरेडी सही है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ लेआउट बनाते हैं, ठीक है, तो वो ड्राइंग में आ जाएगा। उसके बाद हम उसको कंप्यूटर में सेट करेंगे, उसके बाद उसको एक फोटोग्राफी सेशन से उसको गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? हीनयान, महायान, वैष्णव, शैव शाक्त, श्वेतांबर, दिगंबर। जैन शैली के चित्र पूछा है, किससे संबंधित हैं? 35 का बताइएगा। जैन शैली के चित्र, देखिए जैन शैली के चित्र जो है हमेशा आप देखेंगे एक चीज मैं आपको बता देती हूं, जहां पर बौद्ध धर्म आएगा वहां पर ये आएगा, ठीक है, जहां पर जैन आएगा वहां पर श्वेतांबर आता है। जैन शैली के चित्र श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय से संबंधित होते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आज मैंने सिर्फ बौद्ध धर्म में बताया था कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जहां मैंने पाल शैली पढ़ाई थी वहां मैंने सिर्फ बौद्ध धर्म को बताया था। श्वेतांबर दिगंबर मैंने शायद कम ही बताया, ज्यादा नहीं बताया था। और एक जगह मैंने आपको जब अजंता पढ़ाया था तब हीनयान और महायान दोनों पढ़ाए थे कि दोनों धर्म से संबंधित है, क्योंकि वहां पर दोनों संप्रदायों से संबंधित हमें चित्र मिलते हैं, ठीक है। श्वेतांबर सिर्फ जैन शैली में प्राप्त होता है, इसीलिए आपको कम ध्यान है, क्योंकि जैन शैली आपके में बहुत ज्यादा नहीं थी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। अब निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? जोगीमारा, सित्तल बासल, बाढ़ या सिगरिया। कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? सेम पीछे वाले सब्जेक्ट से लिया गया है, क्योंकि मैंने बताया था जितनी भी गुफाएं हैं इनको मंदिर हम कहते हैं, क्योंकि इनमें भगवान की ही मूर्तियां हैं। वेरी गुड, कौन सी है? सित्तल बासल। सित्तल बासल में कुछ 5 मूर्ति शिल्प ऐसे हैं जो हमें सबसे पुराने जैन शिल्पों की याद दिलाते हैं, या जैन शिल्प के सबसे प्राचीनतम उदाहरण वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से कौन काकन्ये के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। काकन्ये के नाम से सांची, अजंता, अमरावती या बाघ, कौन जाना जाता है? 37 का, और शायद ही मैंने क्लास में कभी, मुझे लगता पढ़ाया तो है काकन्ये, मुझे ध्यान आ रहा मैंने पढ़ाया है। ए, सांची को हम जानते हैं काकन्ये के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है? सिगरिया, बाघ, बादामी या सित्तल बासल। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है? 38 का बताएं। डी, तमिलनाडु राज्य में कौन सी है? सित्तल बासल गुफा। नेक्स्ट है, अमरावती का प्राचीन नाम है बात्तेपीपुरम, मामल्लपुरम, घारापुरी, धान्यकटक। बताएं अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? देख लीजिए, मैं कहीं भी क्वेश्चन पे रुकूंगी, जरूर ध्यान देना है बीच बीच में। और जो अपसेंट है समझ लीजिए वो अपने नंबर खो रहे हैं, तो क्लास में अपसेंट नहीं होना है। 39 का, अमरावती का प्राचीन नाम, अमरावती मैंने आपको लिखवाया भी नहीं है, धान्यकटक, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, अमरावती में लिखवाऊंगी आपको। नेक्स्ट है, गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया था? गांधार शैली मैंने थोड़ी सी लिखवा दी आपको, बट समझाई काफी कुछ है। योगी के रूप में, संतों के समान, राजाओं की तरह या सभी? गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? 40 का बताएं। मैंने जब आपको अजंता पढ़ाया था तब मैंने एक चीज बताई थी कि भगवान बुद्ध को, बोधिसत्व यहां पर बात की जा रही है, भगवान बुद्ध को कहीं कहीं पर राजाओं का रूप दिया गया है, कहीं पर संतों का रूप दिया गया है। मतलब जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो वो संत बन गए थे, ठीक है। तो ये डी कैसे हो गया भाई?
अच्छा डी, अगर एक आप लोग चीटियों की तरह कैसे हो गए हैं आजकल, मैं देख रही हूं। एक ने अगर डी लिखा तो सब एक के पीछे चल जाओ। अरे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करिए अपना, भले ही गलत दे रहे हैं बट यहाँ पर आपको वो चीज क्लियर तो हो रही है। एक ने दे दिया तो सबने डी दे दिया, सब डी, सारे विकल्प कैसे सही हो सकते हैं जरा मुझे बताइए। लास्ट वाले क्वेश्चन में सारे विकल्प सही थे तो यहाँ पर भी सारे सही हो जाएंगे। योगी का रूप, संतों का रूप में राजाओं का, और मैं समझा रही हूं कि मैंने आपको अजंता में बताया था, अजंता में कई प्रकार के चित्र मिलते हैं जिनमें से 547 जातक कथाओं का अंकन किया गया है। उनमें से जो कथाएं हैं और जो रूप दिखाया गया है, कहीं पर राजाओं की तरह भी उनको दिखाया गया। तो राजा का जो रूप दिया गया है वो स्पेशली गांधार शैली में है। गांधार शैली मैंने अभी थोड़ी सी आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था ना किस तरीके से भगवान को दिखाया गया है। ध्यान नहीं देते ना, ध्यान रखिएगा अब आगे से इसको। नेक्स्ट है, शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी कौन सी है? अकबर कालीन है, शाहजहां कालीन है, जहांगीर कालीन है या हुमायूं कालीन है? शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है, किसके समय की है बताएं? 41 का। अब ये आपको पता है कि ग्रंथ चित्रण किसके समय हुआ है? अकबर के समय हुआ और किसी के समय नहीं हुआ है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। मुगल एटलीस्ट सही कर लीजिए अपना। अजंता का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है मरणासन राजकुमारी, किस गुफा में चित्रित है? 17, 16, 9 या 2? बताएं। मरणासन राजकुमारी सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक। बी, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी कहानी भी मैंने आपको समझाई थी, ये मूर्छित हो जाती है तो उसको मरणासन राजकुमारी के रूप में चित्रित किया गया है। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? इसको मैं स्किप कर रही हूं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आज ही मैंने इसी क्लास में पढ़ाया है। बताएं 44 का। अब ये सबसे विवादित क्वेश्चन है बट मैंने आपको जो लिखवाया एटलीस्ट उसके बेसिस पर बता दीजिए। बी, गगनेंद्र नाथ ने 1907 में ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। ठीक, आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक। याकोहामा टेफान, हिशिदा, ओकाकुरा काकुजो या ईवी हेवल? 45 का बताएंगे। बताएं 45 का। ये ओकाकुरा काकुजो ने लिखी थी आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक, इसको नोट कर लीजिए चाहे अलग से। नेक्स्ट है, वॉश टेक्निक किस स्कूल की देन है? स्किप कर दूं, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी मैं, टाइम खराब हो जाएगा। डी, बंगाली स्कूल। भारतीय बालक पत्रिका के संपादक कौन थे? अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ, समरेंद्रनाथ? ये अच्छे से याद होगा, भारतीय बालक पत्रिका। भारतीय बालक पत्रिका के संपादक कौन है? नहीं पढ़ा कहीं पर भी, चलिए मैं बता देती हूँ। द्विजेंद्रनाथ। कौन थे? द्विजेंद्रनाथ। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी कला के पोषक किसको कहा जाता है? अवनींद्र को, गगनेंद्र को, अमृता को, जैमिनी को? 48 अवनींद्र को, क्योंकि इनका उद्देश्य यही था भारतीय कला को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराना और भारतीय कला की जो टेक्निक है उसको जीवित करना फिर से। तो भारतीय कला की टेक्निक थी वाटर कलर। वाटर कलर में ये क्या लेकर आए थे? वॉश टेक्निक लेकर आए थे भारत में। नेक्स्ट है, शांति निकेतन में लोगों के बीच मास्टर मुसाई के नाम से कौन जाना जाता है? मतलब सीधा सीधा ये है कि मास्टर मुसाई किसको कहा जाता था? रविंद्र, नंदलाल, विनोद या रामकिंकर? किसको कहते थे? नंदलाल बोस को। अच्छा ये बताइए, रामकिंकर को क्या कहते थे शांति निकेतन में? क्वेश्चन मैंने बोला था मैं कहीं पे भी रुक जाऊंगी,
अभी तो ये सोचिएगा, एग्जाम की डेट नहीं आई है, जिस दिन डेट आ गई तो उस दिन क्या होगा आप लोगों का, है सोच लीजिएगा। किंकरदा, वेरी गुड। क्या बोलते थे इनको? किंकरदा बोलते थे। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। सिंहासनाच्युत शाहजहां चित्र किसने बनाया है? मतलब सिंहासन पर आसीन शाहजहां को किसने बनाया था? रवि वर्मा ने, अवनींद्र ने, असित ने, या नंदलाल बोस ने? मैंने एक चीज आपको समझाई थी इसके बारे में, वो शायद जिसे याद होगी वो बहुत अच्छे से इसका आंसर कर सकता है। अब ये बताइए मैंने क्या समझाया था? हाँ, मुगल काल के चित्र किसने बनाए हैं? अवनींद्र नाथ ने। क्लियर है? चलिए आंसर इसका आएगा बी। नेक्स्ट है, लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता कौन थे? असित कुमार हल्दार, ललित मोहन सेन, सुधीर खास्तगिरी, या मदन लाल नागर? लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता। अब एक देखिए, एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी से लिया गया है। अब यूपी में तो आना जाहिर सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो यूपी से लिया गया, बताए इसका आंसर। लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता कौन कहलाते हैं? नो, इट्स सी, सुधीर खास्तगीर कहलाते हैं, असित कुमार हल्दार नहीं कहलाते हैं। ये तो बंगाल शैली से जुड़े थे। लखनऊ कला परिदृश्य के जो स्वर्ण युग के प्रणेता हैं वो सुधीर रंजन खास्तगीर ही कहलाते हैं। ठीक ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उमर खयाम की रुबाइयों के 12 चित्र कला जगत में विशेष उल्लेखनीय हैं। किसके हैं? अवनींद्र, नंदलाल, असित कुमार, या क्षितेंद्र नाथ? बताएं। आंसर आ रहा है ए ए ए ए। अच्छा, ये मैंने अभी पढ़ाया था ना, शायद आप लोगों को पढ़ाया था अभी, उमर खयाम की रुबाइयां। तो ये ए ए ए, सबने ए क्यों दे रखा? अवनींद्र नाथ के मैंने अभी पढ़ाए हैं। अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जरा पीछे का कुछ रिकॉर्डेड भी चेक कर लिया करें। असित कुमार हल्दार ने उमर खयाम की सीरीज पर चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है, नव भारतीय कला के आद्य ऋषि माने जाते हैं कौन? राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ, गगनेंद्र नाम, जैमिनी राय। बताएं 53 का। शब्द देखें यहां क्या लिखा है। आंसर इट्स बी, अवनींद्र नाथ। ठीक है, भारतीय कला आ रहा है ना, तो समझ लीजिएगा नव भारतीय कला है, तो न्यू बंगाल शैली की देन अवनींद्र नाथ ही आने हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फतासी चित्रकार कौन है? गणेश पाइन, लक्ष्मण पै, गायतोंडे, या की लक्ष्मण गौड़? फिफ्टी 54 का बताइएगा। वेरी गुड, कौन है? गणेश पाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर का अंतिम चित्र कौन सा माना जाता है? राधिका, बुद्धजन, सिंहासनाच्युत शाहजहां, रविंद्रनाथ की अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य, अंतिम प्रयाण। सब कुछ तो यहीं पर लिया है, सामने दिया है एकदम। गुड, ऑप्शन इट्स डी। ठीक है, नेक्स्ट है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में प्रदर्शित भारत माता कागज पर वाटर कलर चित्र किसका है? असित कुमार हल्दार, सुधीर खास्तगिरी, क्षितेंद्र नाथ, या डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल? 56 का। अच्छा ये बताइए, ये शबाना और अनुप्रिया, अनुप्रिया क्या क्षितेंद्र नाथ ने भारत माता को बनाया था?
और रश्मि ने डी दिया है। श्याम बिहारी अग्रवाल मैंने कहाँ पढ़ाया भारत माता के साथ? थोड़ा तो सोच समझ के जवाब दिया करें, ऐसे ही जवाब को फेंका नहीं करें। क्वेश्चन है ये, एग्जाम में भी जब आएगा तो ऐसे ही मत करके आना कहीं से भी कुछ भी, सोच समझ के जवाब देना है। मैंने यहाँ पर क्या पूछा है, चित्र देखिए कौन सा लिखा, भारत माता लिखा है। भारत माता किसने बनाया था? असित कुमार हलदर ने। तो क्यों सी और डी में चक्कर में फंस गए हैं? यहाँ पर हुसैन होता तब तो समझ में आता कि चलिए फंस गए हैं, हुसैन के साथ उन्होंने बनाया है। सीधा सीधा असित कुमार हलदर दिया, नंदलाल बोस भी नहीं दिया है, यहाँ तक कि अवनींद्रनाथ भी नहीं दिया है। अवनींद्रनाथ ने भी बनाया था। आंसर इज ए। नेक्स्ट है, सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाग, बादामी, अजंता या एलोरा? 57 का बताएं। सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? फटाफट से। सही है, अजंता से मिलते हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? कहाँ स्थित है भीमबेटका की गुफाएं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध या सभी? बताएं क्या था? डी, सभी था। ठीक है, अच्छा चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, करें ऑप्शन को चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी। यहाँ से ये मैंने रिमूव कर दिया, ये भी मैंने रिमूव कर दिया। मैं दो ऑप्शन को रिमूव करके यहाँ पर कुछ और ऑप्शन को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नहीं, सिर्फ एक को मैं रिमूव करती हूँ। यहाँ पे एक की जगह मैं दूसरा ऑप्शन रख रही हूँ। अब बताइए अब क्या आंसर रहेगा? थोड़ा थोड़ा आ गई लाइन पे। ठीक है, सही है। तब आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तब सभी नहीं आएगा, क्योंकि आंसर ये भी है बट पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं था। कभी कभी प्राकृतिक दृश्य भी वो दे देता है, तो प्राकृतिक दृश्य भी नहीं बने थे यहाँ पर। इन्होंने सिर्फ आखेट से संबंधित, क्योंकि आखेट से संबंधित ही है पशु पक्षी भी, और ये युद्ध भी आखेट से संबंधित है, तो इनका कनेक्शन है आपस में, इसलिए ऑप्शन डी हम लोग जाएंगे। लेकिन जब एक ऑप्शन भी डिफरेंट हो जाएगा तब सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो हम एक को चूज करेंगे जो मेन इनका राजा है। इसका भी राजा है, इसका भी राजा है। आ जाते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कागज या कैनवास? ये भी आसान है, बी, शिला। घायल सुअर का विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्र कहां से मिलता है? मिर्जापुर, बेलारी, मानिकपुर, अमरनाथ? सबसे ज्यादा आता है। घायल सुअर का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा से मिलता है? मिर्जापुर, बेलारी, मानिकपुर या अमरनाथ? मिर्जापुर से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगार्ट या इनमें से किसी को नहीं? पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? 62 का बताएं। डीएच गार्डन को। ठीक है, पंचमढ़ी देखते ही सीधा डीएच गार्डन। नेक्स्ट है, बाकी किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी, पहली व पांचवी या इनमें से कोई नहीं? बाघ की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं? बी, कौन सी गुफा में है? दूसरी और चौथी गुफा में यहां सबसे ज्यादा चित्र हैं, मैंने लिखवाया हुआ भी है। नेक्स्ट है, सित्तल वासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं?
64 का बी। ठीक है, एक दिन को मैं इसको ना आपको मैप से समझाती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये अभी जो क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता मैंने केबीसी में भी देखा है। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, बरगद या आम? 65 की बताइएगा। पीपल की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? बहुत इजी से क्वेश्चन है ये वाले। रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल? दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा मूर्तियां मैंने बताया था मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, और सबसे सुरक्षित अवस्था में भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है अजंता के चित्र में मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? जैन, ब्राह्मण, शैव, बौद्ध? इजी है भी, डी। नेक्स्ट है एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर, कैलाश, दुर्गा या पार्श्वनाथ? कौन सा है बताएं? बी, कैलाश। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? कैलाश। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1, 3, 8, 5, 6, 2, 7, 8, 11, 6, 9, 20, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6, 21, 25, 23, 13, 18। सी राइट आंसर। ठीक है, आज भी जो चित्र मिलते हैं वो हमें गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। छह तो इन्होंने ऐसे ही दे दिया है फालतू में, बाकी तो ये है यही वाला। 6 इनको देना नहीं चाहिए था लास्ट में, क्योंकि 6 में नहीं है। नेक्स्ट है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वॉश, तेल, पेस्टल या फ्रेस्को? कौन सी है? फ्रेस्को। अच्छा मैं पूछूं, अगर फ्रेस्को में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? ब्यूनो की सेको। अजंता में फ्रेस्को में भी ब्यूनो या फिर सेको टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, तो वो कौन सी टेक्निक है? सेको, सूखी। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहालचंद, मंसूर, दसवंत, गोवर्धन दास? 71 का बताएं। कौन था? निहालचंद था। नेक्स्ट है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या जापानी? 72 का सी, कांगड़ा को रंगों का काव्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं? पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला? कोटा शैली के चित्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? बी, सबसे अधिक शिकार से संबंधित चित्र बने थे कोटा शैली में राजा उमेद सिंह के समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार कौन से हैं? ए रामचंद्रन, रोमिला थापड़, टी.एन. रामचंद्रन, राम शरण शर्मा? 74 का बताएं। नो, इट्स सी, टी.एन. रामचंद्रन। इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी, बंगाल, मुगल या पहाड़ी? मुगल शैली का है ना, ये मैंने बताया हुआ था, इजी है। चलिए, जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? जी.एन. टैगोर मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? आज ही पढ़ाया। घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी या इनमें से कोई नहीं? घनवादी। ठीक है, भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन थे? गगनेंद्र नाथ थे। घन देखिए, अच्छा घन किसको समझ में आता है? घनवादी। जैसे प्रभाववादी हमने पढ़ा था, माने और मोनेट थे, तो इसमें सन का प्रभाव दिखाया गया था, तो प्रभाववादी बोला गया। घन क्यों बोला गया था? कोई जानता है? यस और नो ओनली, क्योंकि इतना लंबा नहीं लिख पाएंगे ना आप। अनुप्रिया, पक्का? चलिए बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए, एक शब्द बताइए, इसमें कौन सी चीज है ऐसी जो आती है? अगर यस है तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, ये रियलिटी है यस या फिर ये फेक वाली है।
घन में ऐसी कौन सी एक चीज आती है जिसकी वजह से, अनुप्रिया क्या लिखा है, सुडोकू, जैम, टीए, चित्र, किसी का भी सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है। आपको पता ही नहीं है घन क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बड़ी सिंपल सी बता रखी है, हमेशा हर क्लास में बताई है, पहली क्लास जब आप लेते हो तभी मैं बताती हूँ, जब भी कोई चीज समझ में नहीं आए। अच्छा ठीक, क्लियर है अनुप्रिया, मुझे समझ में आ गया कि आपको पता है। रिंकी, तो अगर नहीं हमें कुछ क्लियर हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको तोड़ देते हैं बीच में से। अब मैंने इसको तोड़ दिया, घन और बादी कर दिया है। बादी तो मतलब जो उस चीज को बनाते हैं, घन का मतलब समझ में आता है आकृति, ज्यामितीय आकृति। कौन सी आकृति, ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल शेप का जो यूज है उसके लिए सबसे ज्यादा विश्व में पिकासो जाने जाते हैं। पिकासो ने गुएर्निका बनाई थी, पूरी घनवादी तरीके से बनाई थी। पिकासो 2-3 काल से जुड़े थे, तो घनवाद से भी जुड़े थे। घनवाद को जन्म नहीं दिया था, सेजान ने जन्म दिया था, लेकिन वो जुड़े थे, उन्होंने घनवादी शैली में काम किया। ठीक, तो इसमें क्या था, जैसे इसके अंदर ईंट आ जाएगी आपकी, तो आकृतियां जितनी भी शेप हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप में जब चित्रण किया गया तो उसको घनवादी शैली का नाम दिया गया। हाँ, जॉर्ज ब्रोक भी नेक्स्ट है, पिकासो के साथ जॉर्ज ब्रोक भी थे, उन्होंने भी काम किया था। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी, बताएं। 77 का। बी, कब बनाई थी, 1921 में बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ था, चल रहे आगे, बंगाली स्कूल। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम कर्नाटक का कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं, ABCD दिखाई दे रहे हैं। अवनींद्र, असित, के वेंकटप्पा, शैलेंद्र मुखर्जी, बताएं। कर्नाटक का प्रमुख कलाकार बहुत आता है, के वेंकटप्पा। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस टेक्निक का प्रयोग किया था, चल लें आगे। सी, वॉश। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा था, इसको भी मैं कहूं चल लें आगे तो ज्यादा अच्छा है। बी, वेरी गुड, बौद्ध धर्म। अकबर के समय में किन 2 शैलियों के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ था, इसको रोक लेते हैं। हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, पारसी और हिंदू, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। 82 का। ए, वेरी गुड, हिंदू और ईरानी। नेक्स्ट है, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे, फूलों से बनाए जाते थे, खनिज से, पत्तियों से, या किसी से नहीं। खनिज से बनाए जाते थे ऋतु, नोट ए, खनिज रंगों का प्रयोग किया गया था। खनिज मतलब समझते हैं, खनिज क्या होता है। खनिज मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा आज रंगों के बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, एक होता है खनिज, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है रासायनिक। क्या आप तीनों के बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, प्लीज यस और नो। डिफरेंसेस जानते हैं, नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं अगर नहीं जानते हैं तो, टेस्ट नहीं ले रही हूं मैं, समझा रही हूँ। प्राकृतिक जानते हैं, प्राकृतिक वो होते हैं जैसे फूलों से, पत्तियों से, डंडियों से जो रंग बनाए जाते हैं तो वो डायरेक्टली होते हैं कि पत्तियां आपने तोड़ ली, उसको मसल के निचोड़ लिया, वो कलर बन गया। ठीक है, लेकिन खनिज जो रंग होते हैं, जैसे अभ्रक होता है, अभ्रक के पन्ने पर चित्रकारी की गई, शंख होता है, शंख से जो रंग है वो बनाया गया, उसके पाउडर से बनाया गया। जो पत्थर है, पत्थर को घिस कर जो पाउडर बनाया गया वो एक खनिज है एक प्रकार का। तो जितने भी खनिज हमें प्राप्त होते हैं उन खनिज को मसल कर पाउडर बनाकर जो रंग बनाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है,
रासायनिक तो आपको पता है आज के समय में जो बनाए जा रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। ए, अकबर ने चलाया था। ये सारे धर्म अकबर ने चलाए थे। अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? पहली, दूसरी, 16वीं, 17वीं? डी। अच्छा, अगर मैं यहां से क्वेश्चन में चेंजेस कर दूं, ऑप्शन यही रहे, अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा जातक कथाओं का चित्रण मिलता है? तब आप आंसर बताइएगा। तब भी डी रहना है। सिस्टाइन चैपल एक्चुअल में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो 17वीं गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? केसब, अकबर, अबुल फजल, दसवंत? कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार से भी के नाम से विख्यात है? राजस्थान में बहुत आता है क्वेश्चन। बी, परमानंद चौड़। इनको पुरस्कृत भी किया गया था, इन्होंने भैंसों के बहुत सारे चित्र बनाए थे। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल, कमल कृष्ण? सी, तैयब मेहता एक चित्रकार हैं, टस्टबुल इन्होंने बनाया था। एमएफ हुसैन भी एक चित्रकार हैं जो अपने विवादित चित्रों के लिए ज्यादा जाने जाते थे। कमल कृष्ण एक साथ में ग्राफिक कलाकार भी थे, चित्रकार भी थे, ग्राफिक कलाकार भी थे। सतीश गुजराल, क्योंकि इनकी स्टोरी मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाई थी आप लोगों को, और काफी स्ट्रगल वाला इनका जो जीवन था वो रहा था, तो ये जो है एक म्यूरल बनाने वाले भी थे। नेक्स्ट लिखेंगे, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किस कलाकार ने किया था? शैलेंद्रनाथ डे ने, नंदलाल ने, असित कुमार ने, या गगनेंद्र ने? 89 का बताएं। बी, ये तो पता ही है आपको, नंदलाल बोस ने किया था। 2021 में भी पूछ लिया था। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? चित्रकार थे, गीतकार थे, मूर्तिकार थे, इतिहासकार थे? चल रहे आगे। सी, मूर्तिकार थे। गुड। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया था? नंदलाल, अमृता, जैमिनी या सिद्ध? 91 का ए, नंदलाल ने। श्योर है? श्योर, चलिए नंदलाल ने ही किया था। नेक्स्ट है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, विचार किसका है? सौंदर्य शास्त्र भी मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगी, चिंता मत करिए। जयशंकर प्रसाद, फ्रायड, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्रोचे? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, ये विचार किस सौंदर्य शास्त्री का है? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय सौंदर्य शास्त्री थे और आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में भी गिने जाते हैं। नेक्स्ट है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चलने आगे, रेखा। 5th क्लास से पढ़ रहे होंगे या 1st क्लास से पढ़ रहे होंगे। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्र लक्षण? वात्स्यायनकृत कामसूत्र। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? टेम्परा, वाटर कलर, तेल रंग, पेस्टल रंग? जिनमें तुलिका की हेल्प नहीं होती, डी, पेस्टल कलर। कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन? कोलाज छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़ों का संयोजन, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन या अभिव्यक्ति? नॉट बी, इट्स डी। भाव कला को अभिव्यक्ति देता है, आनंद नहीं आएगा, आनंद तो सिर्फ रस के साथ जुड़ेगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। ठीक है, रेखा से लय बनती है और भाव से अभिव्यक्ति बनती है, समझ गए? रेखा से लय बनेगी, भाव से अभिव्यक्ति बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 3? बताएं कौन कौन से प्रकार का होता है? रेखीय परिप्रेक्ष्य और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है,
दो प्रकार का होता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किसके माध्यम से? रेखाओं के माध्यम से, रूपों के माध्यम से, रंगों द्वारा, या उपयुक्त सभी? 99 का बताएं। डी, सभी के माध्यम से सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। प्रमाण निर्धारण में ताल क्या है? मतलब ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। ताल एक सिर है, ठीक है, जिसे हम मापते हैं। एचिंग क्या है? वॉश, ग्राफिक, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? एचिंग ग्राफिक टेक्निक है, बी, ठीक है। नेक्स्ट है डिपर संबंधित है, बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपर क्या है? एक्रिलिक, तेल, टेक्सटाइल, वाटर कलर। डिपर एक ऑयल कलर की टेक्निक है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला की क्या विशेषता है? सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष शिवम उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो अंतःकरण की प्रेरणा भारतीय चित्रकला की विशेषता है। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? ये सौंदर्य शास्त्र की विशेषता है। कुंभकार के चक्र का प्रयोग आरंभ हुआ था कब? नवपाषाण में, सैंधव में, ताम्रश्य में, या वैदिक में? ताम्रश्य में है, ताम्रपाषाण, नवपाषाण में। गुड। नेक्स्ट है आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल प्लस नीला, हरा प्लस लाल, भूरा प्लस नीला, या भूरा प्लस हरा? बताएं। लाल नीला क्या बनेगा? बैंगनी। भूरा और प्लस नीला मिलाकर काला रंग बन जाएगा, लगभग काला पूछा है, साथ में लिखा है लगभग काला। नेक्स्ट है डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा, चंबा। बी, जम्मू में स्थित है डोगरा आर्ट गैलरी, ठीक है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि। बताएं। ए, कालिदास की, ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू.जी. आर्चर की, प्रोफेसर जुनेर की, स्टुअर्ट पिगट की, या फिर डी.एच. गार्डन की? बताएं। ये जो रचना है ये स्टुअर्ट पिगट की है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट की है। नेक्स्ट है जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? जैक्सन पोलाक पॉप आर्ट से संबंधित है, वो पॉप आर्ट के लिए जाने जाते हैं, पॉपुलर आर्ट, ओप आर्ट, पॉप आर्ट। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड? ये जैक्सन पोलाक अमेरिका के थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? अवनिंद्र का, नंदलाल का, के वेंकटप्पा का, शैलेंद्र नाथ डे का? मैंने लिखवाया अभी हाल फिलहाल में ही, बताएं। ये मैंने आपको करा दिया है, हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन मैंने आपको लिखवाया हुआ होगा शायद, मुझे कहीं ध्यान है, या दूसरी क्लास में लिखवाया है, के वेंकटप्पा। नेक्स्ट है किसके मूर्ति शिल्पों में पक्षियों, पशुओं, बीज, सर्प आदि रूपाकारों का समावेश हुआ है? कौन से कलाकार हैं ऐसे? नागजी पटेल, शंखो चौधरी, हिम्मत शाह, धनराज भगत। नागजी पटेल, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीली पहाड़ी 1982 किसका चित्र है? मदनलाल नागर, रामकुमार, बीसी सान्याल, या रणवीर सिंह बिष्ट? बताएं। डी, रणवीर सिंह बिष्ट को आर एस बिष्ट भी कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। ए ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? सतीश गुजराल, विनोद बिहारी, राम किंकर या हुसैन? ए ब्रश विद लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 का बताएं। सतीश गुजराल से, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे? बर्लिन, पेरिस, फ्लोरेंस, ओलंपिया? ओलंपिया। कहां आयोजित हुए थे? ओलंपिया में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, वेरिसियो? किसने बनाया था? 115 का सी, विंची। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाफिंग कैवेलियर मुस्कुराता हुआ अश्वारोही चित्र किसने चित्रित किया था? कैराविजियो, रूबेंस, फ्रांसोस, रेम्ब्रा? सी। आधे ए दे रहे हैं, आधे कुछ और दे रहे हैं आंसर, मैं देख रही हूं। सी है। फ्रांस के नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताना है। जेरिको, दोमियो, दाविद, ब्रूगेल? बताएं फ्रांस के नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार। सी, दाविद। नेक्स्ट है। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र कौन सा था? फ्रांस, इटली, जर्मनी या ब्रिटेन? बताएं। 118 का ए, फ्रांस था। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र फ्रांस को कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया था उसे किस नाम से पुकारा जाता था? फंतासी, अति यथार्थवाद, घनवाद या प्रभाववाद? घनवाद, ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था ना घनवाद। 1917 में शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नंदलाल, मुकुल चंद्र डे, कृष्णा रेड्डी या कमल कृष्ण? 120 का बताएं। नो, इट्स बी, मुकुल चंद्र डे। नेक्स्ट है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? भारतवर्ष पूछा है। मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी? मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है। सर्वप्रथम 105 ईस्वी में तम अई लुन नामक व्यक्ति द्वारा कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? भारत, इंग्लैंड, चीन या इटली? चीन, क्योंकि टेक्निक के मामले में आगे था तो चीन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। तेलंगाना स्थित वह मंदिर जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया था? काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, हजार स्तंभों वाला मंदिर या इनमें से कोई नहीं है? बताएं 123 का। ए, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट है। भारत में मशीनी मुद्रण का प्रारंभ 1956 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कहां पर शुरू हुआ था? मुंबई, गोवा, दिल्ली, कोच्चि? गोवा, ठीक है, बी है इसका आंसर, गोवा। लास्ट क्वेश्चन है। 29 जनवरी 1780 को किस अंग्रेज ने कोलकाता से भारत में प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक हिकीज बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया था? विलियम कैरी, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स अगस्ट हिकी या होशेप सेफर्ड ने? आंसर जेम्स अगस्ट हिकी, क्योंकि जेम्स अगस्ट के नाम से आप जानते हैं। यहाँ भी बंगाल गजट ही खाली हम कहते हैं, हिकीज नहीं कहते। तो हिकीज जो है वो जेम्स अगस्ट के नाम के आधार पर ही इनका नाम रखा गया था। पूरा नाम हिकीज बंगाल गजट है, बंगाल गजट खाली हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका टेस्ट। मैं यही रिकमेंड करूंगी, अभी भी आपको ध्यान से देखिएगा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको रेगुलर पढ़ना है।
छोड़ना एक भी दिन नहीं है। जहां आपने एक दिन छोड़ा, समझ लीजिए आपका 1 नंबर कम हो रहा है। तो एक भी दिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, रेगुलर कंटिन्यू करना है। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, परसों लूंगी मैं वेडनेसडे।